नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। ये बात उस दौर की है जब कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना कांग्रेस में एक घटना जैसी थी और जाहिर है कि जो पद सोनिया गांधी के पास लगभग 2 दशकों से था और बीच में राहुल गांधी के पास आया था, जिसे बाद में उन्होंने छोड़ दिया था जब 2019 में पार्टी की हार हुई थी और उसके बाद से अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ही थी। लेकिन एक दबाव बन रहा था और वो दबाव जिसकी वजह से इलेक्शन कराना पड़ा, क्योंकि दबाव ये था कि आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगते रहे कि कांग्रेस में तो अध्यक्ष पद पर चुनाव ही नहीं होता है, मनोनयन होता है, गांधी परिवार के पास ही ये पद रहता है। यह अलग बात है कि आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष का लोगों को इंतजार है, क्योंकि जो कार्यकाल है जेपी नड्डा साहब का वो पूरा हो चुका है और नए अध्यक्ष चुने जाने हैं, लेकिन वो सिलसिला लटकता जा रहा है। संभवतः कुछ महीनों में नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष को लेकर के जो रहती है बात सियासत पार्टी के अंदर, उसकी कहानी कह रहा हूं तो बात कांग्रेस की हो रही थी, जिसमें कि अध्यक्ष पद पर अब चुनाव कराना है और चुनाव ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि सचमुच जो नए अध्यक्ष बने हैं वो चुन करके आए हैं। इस प्रक्रिया विशेष को हमेशा से अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन लोगों को ये लगता था कि नहीं, पहले जो होता था वो प्रक्रिया के जरिए नहीं होता था, चुन लिया जाता था। ऐसा नहीं था, पहले भी प्रक्रिया विशेष के जरिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसमें मनोनयन नहीं होता है, उसमें भी चयन होता है। ये अलग बात थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, गांधी परिवार का अगर कोई सदस्य चुनाव में खड़ा है अध्यक्ष पद के लिए तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करता था। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब जितेंद्र प्रसाद ने फाइल किया था नॉमिनेशन, सन 98 की बात है, और उसके बाद तो कभी ऐसा नहीं हुआ श्रीमती गांधी के खिलाफ। और श्रीमती गांधी चुनाव जीती थी और उसके बाद 2 दशकों तक वही अध्यक्ष रही, लेकिन हर 3 साल, बाद में उसे 5 साल कर दिया गया था, हर 5 साल पर पुनरावृत्ति उन्हीं के उम्मीदवारी की होती थी। लिहाजा जब इलेक्शन होने लग गया तो फिर ये बात सामने आने लग गई कि साल 2023 में आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं, गांधी परिवार के एक उम्मीदवार के तौर पर कहा यह जाने लगा, तो क्या उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा या फिर कोई खड़ा होगा। और ये वहापोह की स्थिति बन ही रही थी कि तभी एक नाम सामने आया जो चुनाव में खड़ा होगा, और वो नाम था शशि थरूर का। शशि थरूर जो कि जाने माने चेहरे हैं, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनका अपना एक समर्थक वर्ग है, और उन्होंने जब पर्चा दाखिल किया तो एकदम से ये नाम सब लोगों की जुबान पर आ गया। उन्हें समर्थन मिलेगा ये बात लोग कहने लगे। शशि थरूर ने कहा कि मैं इसलिए नहीं खड़ा हो रहा हूं कि मुझे किसी का विरोध करना है, बल्कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि लोकतंत्र हमारी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में है, और यही लोकतंत्र हमारी ताकत है। जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए कांग्रेस अध्यक्ष पद नहीं चुना जाता है, तो देखिए आज मैं सामने खड़ा हूं, खड़गे साहब खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कंटेस्ट होने जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर। ये बात देखिए जब उन्होंने कही तो उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि जो उन्होंने किया है वो उन्होंने भले ही पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को दर्शाने के लिहाज से किया हो या जो भी वजह हो, लेकिन वो पार्टी में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों के खिलाफ चले गए और उनके लिए भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। खैर, पार्टी में इलेक्शन हुए, शशि थरूर जाहिर है वो हारने वाले थे, वो हारे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जीतने वाले थे, वो जीते। शशि थरूर भी कई विभिन्न
राज्यों के राजधानियों में जाकर के वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर उनसे अपने लिए समर्थन मांगते नजर आए। खड़गे साहब भी घूम घूम करके प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रमों में गए और उन्होंने समर्थन मांगा। कई जगहों पर खड़गे साहब से तो सब लोग मिलने आए, शशि थरूर से मिलने भी नहीं आए, लेकिन इस बात की शिकायत शशि थरूर ने नहीं की। और बाद में जब खड़गे साहब चुनाव जीते कांग्रेस अध्यक्ष पद का, तो सबसे पहले उन्हें बधाई देने वालों में शशि थरूर थे। शशि थरूर की एक खासियत ये है कि उनका अपना जो एक बड़ा कार्यकाल है पब्लिक लाइफ का, वो उन्होंने अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में, जैसा कि सब जानते हैं, बिताया है। अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, जो एक बहुत बड़ा पद है वहाँ पर, और वो चाहते वहीं स्थिर होकर के बस जा सकते थे। और ऐसा बहुत से लोगों ने किया है, न्यूयॉर्क में ही रह रहे हैं। उनका विदेशों में जाना और आना लगा रहता है और कई देशों में उनके लेक्चर्स, कई यूनिवर्सिटीज़ में उनका बुलावा लगातार होता रहता है। लेकिन उन्हीं शशि थरूर ने कांग्रेस की कॉल पर, और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो पार्टी के एक नेता हैं रमेश चेन्नीथला, उन्होंने बात की और कहा कि देखिए साल 2009 के चुनाव होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप इतने बड़े पद पर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए और अपने अनुभवों का लाभ कांग्रेस पार्टी को दीजिए। और शशि थरूर भारत चले आए। मुझे याद है उस वक्त वो उस तरह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, आज तो बहुत बेहतर बोल लेते हैं, उस वक्त नहीं बोल पाते थे। उनका परिवार दिल्ली में ही रहा करता था, लेकिन बहुत ही सामान्य तरीके से उनका जीवन उनके परिवार वालों का, उनके भाई और उनके भाई के परिवार का था। मूलतः वो केरल से थे और नायर समुदाय से आते हैं। नायर जाति होती है जो कि एक मजबूत जाति मानी जाती है केरल में। शशि थरूर उसी जाति से आते हैं। नायर जाति वही जाति है जिससे कि अभी कांग्रेस के जो सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं केसी वेणुगोपाल, वो आते हैं। तो नायर जाति से तिरुवनंतपुरम में नायर जाति का अपना अच्छा खासा दबदबा भी है। शशि थरूर का अपना एक फ़ैन फॉलोइंग भी था और सब कुछ को जोड़ने के बाद एक अच्छी उम्मीदवारी बन रही थी। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने चुनाव लड़ा और वो 2009 का चुनाव जीत गए, जिसके बाद उन्हें उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए विदेश मंत्रालय में बनाया गया विदेश राज्य मंत्री, और भी कई जिम्मेदारियां दी गई। अपने खुलकर दिए जाने वाले बयानों के लिए शशि थरूर विवादों में आते जाते रहे। और उसके बाद वो घटित हुई सुनंदा पुष्कर वाली घटना, जो उनकी पत्नी हुआ करती थी और जिनकी असहज परिस्थितियों में हुई मौत में कहीं न कहीं शशि थरूर को बादलों के नीचे ला दिया। लेकिन मामले चलते रहे और धीरे धीरे वो मामला धीरे धीरे छट गया और शशि थरूर उस मामले में कि सुनंदा पुष्कर कैसे मरी, वो आत्महत्या थी, ये ज़्यादा मजबूत तरीके से सामने आई बात, वो कहानी पीछे चली गई। साल 2014 के चुनाव आए। साल 2014 में तमाम लोग हार गए, लेकिन शशि थरूर चुनाव फिर जीत गए। तिरुवनंतपुरम से ही जीत गए चुनाव। और उसके बाद ये लगा जैसे कि शशि थरूर कहीं भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं चले जाएंगे। शशि थरूर की कई बातों पर उनकी तारीफ़ कर दी जाती थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। वो एक मजबूत नेता के तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए लोकसभा में देखे जाते थे। उसके बाद साल 2019 के भी चुनाव आए और साल 2019 के जो चुनाव आए, उस चुनाव में फिर से एक बार शशि थरूर चुनाव जीत गए। चुनाव इसलिए वो जीत गए क्योंकि तिरुवनंतपुरम में लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा था और ये लगातार उनका तीसरा चुनाव था। कांग्रेस के मात्र 52 लोकसभा सदस्य जीते, लेकिन ज़्यादातर उसमें पंजाब से और केरल से थे और केरल से जीतने वाले सांसदों में शशि थरूर थे। साल 2019 से लेकर 24 तक मोदी सरकार के खिलाफ हर फ्रंट पर, मोर्चे पर लड़ते आए और लड़ने की उनकी जो अपनी शैली है, जिसमें कि वो अपनी बातों से, लॉजिक से सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उनकी राजनीति थोड़ी अलग है, क्योंकि वो पाश्चात्य देशों में रह कर के आए हैं, तो बहस, मुहावजे और इम्पॉर्टेंट
पॉइंटर्स बना करके ले जाते हैं, जिसके आधार पर वो संसद में बोला करते हैं या बाहर जब लोग उनसे बात करते हैं तब बोला करते हैं। तो उनकी अपनी एक शैली थी। 2019 से 2024 के बीच हम लोगों ने देखी। फिर 2024 के चुनाव आए और शशि थरूर ने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं चुनाव न लड़ूं, क्योंकि ये 3 चुनाव मैंने लड़े, 3 बार एमपी भी बन गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पठन पाठन में जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। केरल से राहुल गांधी लड़ रहे थे, केरल से और भी दूसरे नेता जैसे केसी वेणुगोपाल वो भी लड़ रहे थे, और शशि थरूर को कहा गया कि इस बार आपको फिर से लड़ना है। चौथी बार चुनाव लड़े शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और फिर जीत गए चुनाव। और ये मैंने आपको इसलिए बताया कि 4 बार लगातार कांग्रेस का कोई व्यक्ति अपनी सीट से, एक ही सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आया हो। ऐसे फिलहाल भले ही करीब 100 सांसद हैं कांग्रेस के, लेकिन शायद कोई भी नहीं है। वो लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और ऐसे में जबकि ये भी देखा गया कि विपक्ष का नेता क्या उन्हें बनाया जा सकता है, वो भी एक प्रश्न था। लेकिन राहुल गांधी खुद बने तो जाहिर है कि किसी और की संभावना वहाँ बन नहीं सकती थी। पर धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि बहुत से इम्पोर्टेंट डिबेट होते हैं जिसमें कि शशि थरूर सबसे बेहतर पक्ष रख सकते हैं कांग्रेस का, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता था। और ये कहा जाने लगा कि दरअसल कोई ऐसी बात नहीं है जो अपने आप हो जा रही है, बल्कि एक गणित के तहत हो रहा है। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि बाहर तो बहुत इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आते थे, लेकिन अगर बजट पर बोलना है, अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना है, तो जो अच्छे वक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको मौका क्यों नहीं देती है या कम क्यों देती है। अभी 2-3 ऐसे नेता हैं जो माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जो अच्छा बोलते हैं। एक गौरव गोगोई हैं जो कि उपनेता हैं, उन्हें बोलने का अवसर बदस्तूर मिलता है हमेशा, क्योंकि राहुल गांधी के बाद वही उपनेता हैं तो उन्हें मिलता है। दूसरे मनीष तिवारी हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, समझ रखते हैं अर्थशास्त्र की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की, देश की राजनीति की। शशि थरूर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखते हैं, देश की राजनीति की समझ रखते हैं, दक्षिण से आते हैं, लेकिन इन नेताओं को ज़रा कम ही मौके मिलते हैं। तो ये सब तो देखा जा रहा था कि अचानक एक खबर आई है जिस वजह से आपसे आज ये बातें हो रही हैं। वजह ये है कि शशि थरूर ने पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात की। जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, पार्टी में बहुत ज़्यादा अहमियत न मिलना, दरकिनार किया जाना, हाशिए पर रखना, 4-4 जो बार लगातार सांसद जीता हो उसे बहुत इस बात को लेकर के कहीं न कहीं कुछ खल रहा था। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, पूछा कि मेरी पार्टी में भूमिका क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगले साल केरल में चुनाव हैं और केरल में हम 3 बार से हार रहे हैं, तो क्या वहाँ जो मौजूदा नेतृत्व है उसमें कोई भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। जो वहाँ का मौजूदा नेतृत्व है वो पिछले 3 बार से चुनाव में सक्रिय है, हमें अगर वहाँ कोई मौका मिलता है तो मैं खुशी से वो करूँगा। जाहिर है उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। वो वापस केरल गए तो ये बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने मीडिया में बोल दिया। इसी बात से लगता है कि उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा देखिए मैंने अपनी बात कही है, अगर हमें अवसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये बात जब उन्होंने ऑप्शंस यानी कि विकल्प की कही, वहीं से ये हंगामा शुरू हो गया है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। शशि थरूर के सामने लेफ्ट पार्टीज़ हैं और लेफ्ट पार्टीज़ को ही वो हराते हैं। भारतीय जनता पार्टी उतनी सक्रिय वहाँ केरल में नहीं है। उसके पास एक सांसद तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो, सरकार बनाने की स्थिति में हो, ऐसा कतई नहीं है। तो वहाँ या तो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ लगातार 3 चुनाव से हार रही है। वहाँ बड़े नेता कौन हैं? रमेश चेन्नीथला, जिन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र की चुनाव की जिम्मेदारी संभालते हुए वहाँ पर कांग्रेस को बहुत बुरा नतीजा मिला है। और दूसरे नेता के सुधाकरण हैं जो लगातार बने हुए हैं, क्योंकि उनके पिता के करुणाकरण वो बड़े नेता थे और जाहिर है कि पिता वाला लाइन चलता है। और ऐसे में अगर शशि थरूर कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, केरल में मुझे लोग पसंद करते हैं, तो गलत कह रहे हैं क्या?
प्रश्न ये है कि किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता है, ये तोहमत लगा देना, क्या ये काफ़ी होगा? उन्होंने कहा कि केरल प्रगति कर रहा है और ख़ास तौर पर जो स्टार्टअप है वो केरल में बहुत अच्छा हो रहा है। ये बात सही है। केरल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राज्यों में है। एर्नाकुलम वहाँ का ज़िला है जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की जमात, वहाँ 100% शिक्षा है। हमारे देश की जो औसत है वो कितनी नीचे आप जानते हैं, और वहाँ 100% लिटरेसी है। केरल में स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा है, ये बात उन्होंने कही। लोगों ने कहा आप तो विपक्षी सरकार, सीपीएम की सरकार, लेफ्ट की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पिछले दिनों जब ट्रंप ने कहा कि मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो उनसे पूछा गया कि ऐसा ट्रंप ने कहा, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अमेरिका की राजनीति थोड़ी समझता हूं, और अगर ट्रंप ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ट्रंप को सबसे टफ नेगोशिएटर माना जाता है। अपने हक और अपने हितों को बहुत जितना ज़्यादा वो पकड़ते हैं उतना कोई नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ज़्यादा हमसे पकड़ते हैं, वो ज़्यादा बेहतर नेगोशिएटर हैं, तो ये अच्छी बात। अब इस बात पे भी शशि थरूर के कांग्रेसी नाराज़ हो गए और कहने लगे कि ये तो बस चला चली का बेरा है, ये जाना चाहते हैं। अब देखिए, इन सब बातों और बयानों के बाद शशि थरूर से कहा गया कि भाई ये कहा जा रहा है आपके बारे में, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा नो कमेंट्स। जैसे ही कहा नो कमेंट्स, और भी ज़्यादा हंगामा कि देखिए ज़रूर इनके मन में कुछ चल रहा है। मैं ये आपको इसलिए दृष्टांत बता रहा हूँ कि कैसे किसी नेता को पुश कर बाहर करने की दिशा में ले जाया जाता है। ये बात हकीकत है। सब जानते हैं कि केसी वेणुगोपाल नाम के जो नेता हैं, दिल्ली में सबसे मजबूत कांग्रेस नेताओं में, क्योंकि वो संगठन महासचिव हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के आसपास रहते हैं। राहुल गांधी केरल से, वायनाड से जब सांसद थे तो वही लेकर उनको वहाँ गए थे। अब प्रियंका गांधी वहाँ से सांसद हैं तो उनके आसपास वो रहते हैं, और जाहिर है कि जो प्रथम परिवार के आसपास है वो बहुत मजबूत है। और केसी वेणुगोपाल भी नायर हैं, शशि थरूर भी नायर हैं। कांग्रेस में क्या होगा केरल में, ये तय करते हैं केसी वेणुगोपाल। शशि थरूर की पर्सनालिटी उनसे ज़्यादा बड़ी है, और जाहिर है दिक्कत यहाँ है। अब दिक्कत अगर यहाँ है तो मूल प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व आला कमान को नहीं पता है? आप खड़गे साहब की बात छोड़ दीजिए, खड़गे साहब की तो अध्यक्ष के रूप में कागजी मौजूदगी है, असली तो अभी भी गांधी परिवार की ही चलती है। तो फिर गांधी परिवार को ये पता नहीं है क्या कि शशि थरूर एक एसेट हो सकते हैं? उन्हें बाहर किया जाना अगर उनके द्वारा सैंक्शन है तो बात अलग है। गांधी परिवार क्यों सैंक्शन करेगा कि इन्हें बाहर कीजिए? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है और उनके बाद के नेता कर रहे हैं, तो फिर ये क्या गांधी परिवार की फेलियर नहीं है? और कांग्रेस अगर कमज़ोर होती चली गई है सांगठनिक तौर पर, तो क्या ये माना जाए कि इन्हीं गलतियों से? मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले की बात है, जब चुनाव जीतकर आए थे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चुनाव जीत करके आए, अचानक से कहीं से पदार्पण होता है सिद्धू साहब का। नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में थे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस नेतृत्व से, और वो चले आए कांग्रेस में। प्रियंका गांधी ने सोचा एक बहुत बड़े एसेट आ गए हैं, और लगे वो निशाना साधने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। लगातार साधते चले गए। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार वो सरकार इतनी कमज़ोर हुई, वो चली गई सरकार। लेकिन जब इन्हें मौका दिया गया तो ये कुछ नहीं कर पाए। इन्हें तो 1 साल के लिए जेल जाना था, कोई बहुत पुराना मामला था। तो अस्थिरता पैदा किया पंजाब कांग्रेस में, और फिर जेल चले गए, साल भर काट करके आए जेल, और उसके बाद से फिर क्रिकेट कमेंट्री में आ गए। तो क्या ये कांग्रेस का नेतृत्व नहीं समझता है कि किसका कितना वजूद है, किसको कितना मौका मिलना चाहिए? कुछ इसी तरह की बातें राजस्थान में भी देखी जा रही हैं। राजस्थान में देखा ये जा रहा है कि किस तरह से गहलोत अगर आते हैं तो सचिन पायलट उनके पीछे अगर अपनी राजनीति चमकाने लग जाते हैं। क्या सचिन पायलट में इतनी ताकत है कि वो कांग्रेस को जिता के ला सकते हैं? और अगर है तो फिर कांग्रेस नेतृत्व उन्हें मौका दे, और अगर नहीं है तो फिर जो आदमी एक बार हारता है, एक बार जीत जाता है, तो क्या उसे मौका मिलना नहीं चाहिए? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको और भी कई राज्य हैं वहाँ मिलेंगे। कमलनाथ सिंधिया की लड़ाई मैनेज नहीं कर पाना,
और जाहिर है जब सिंधिया ये कह रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष तो सिंधिया को बनना चाहिए था, नहीं बनाया गया। और जाहिर है दोनों पद एक साथ रखते हुए वो किसी पद के लायक कमलनाथ जी नहीं रहे। आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, लगातार कुमारी शैलजा को बढ़ावा दिया गया। कुमारी शैलजा कुछ नहीं कर पाई, उनको जो सीटें दी गई वो तमाम सीटें हार गई, लेकिन इतना इंश्योर कर दिया कि जो वहाँ ज़्यादा मजबूत दावेदार थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हें पीछे कर दिया और वो जीत से इस बार भी महरूम रह गए। लगातार आप सोच लीजिए ये 15 सालों के लिए कांग्रेस सत्ता से वहाँ बाहर है। और ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलते चले जाएंगे। आप एक एक राज्य गिनते चले जाइए, आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि दरअसल कांग्रेस नेतृत्व कहीं ना कहीं जो ढीली पड़ जाती है, वहाँ पर जो परस्पर लोग एक दूसरे को काटने में लगते हैं, उन्हें सही नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि आज की तारीख में ढंग के लोग विपक्ष में जो हैं वो अपनी उस तरह से भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं। शशि थरूर की कहानी अकेली नहीं है। शुक्रवार को बैठक होनी है, केरल कांग्रेस की बैठक है और केरल कांग्रेस की बैठक में संभव है कि शशि थरूर को शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। शोकॉज नोटिस दिए जाने के बाद ये भी संभव है कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, पर ये एक्शन इस बात पर होगा कि देखिए उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि कर दी। इससे कांग्रेस पार्टी क्या केरल में मजबूत होगी? आलाकमान क्या सोच रहा है? कांग्रेस नेतृत्व क्या सोच रहा है? क्या शशि थरूर बाहर किए जाने चाहिए? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि सामने तो खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पास इसका जवाब नहीं है। वही ताश के 52 पत्ते, उन्हीं को बार बार फेंट करके नए तरीके से सामने रखा जाता है। और जाहिर है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर जो भूमिका कांग्रेस की है वो इन्हीं परिस्थितियों में उस तरह से अदा नहीं की जा सकती है जैसे कि उससे अपेक्षा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर एक वेल ऑयल्ड मशीनरी काम कर रहा है, जिसमें कि पारदर्शिता और उत्तरदायी ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आपसे अकाउंटेबिलिटी पूछी जाती है, अगर आप हारते हैं तो हटाए जाते हैं, हार के कारणों के बारे में विवेचना होती है। अगर वो सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर जाहिर है कि कांग्रेस की जो स्थिति अभी है, इतनी पुरानी पार्टी की, वो बनी रहेगी। देखना ये है कि आखिरकार थरूर के मामले में आला कमान सक्रिय हो पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, थरूर गलती है या फिर कांग्रेस के नेतृत्व को सामने आकर उन्हें बचाना चाहिए? अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।